बार की बात है, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को अपने बल और गति पर बहुत घमंड हो गया। वे सोचते थे कि तीनों लोकों में उनसे तेज और बलवान कोई नहीं है। वे अक्सर देवताओं के बीच अपने बल की डींगे हाँका करते थे। एक दिन उन्होंने नारद मुनि से पूछा, क्या सच में कोई मुझसे बलवान और तेज है? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, गरुड़ जी, संसार में हर किसी से बड़ा कोई न कोई होता है। आप यदि चाहें तो किष्किंधा के राजा श्री राम के भक्त हनुमान जी से मिलिए। हो सकता है आपको नया अनुभव हो। गरुड़ जी को बात थोड़ी चुभ गई, लेकिन वे हनुमान जी से मिलने को तैयार हो गए। अगले दिन जब वे हनुमान जी के पास पहुँचे तो देखा वे शांत मन से श्री राम का ध्यान कर रहे हैं। गरुड़ जी ने थोड़ी हंसी के साथ कहा, हनुमान, तुम उड़ते हो, मैं भी उड़ता हूँ, लेकिन मेरी गति सबसे तेज है। क्या तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, गरुड़ देव, आप बहुत महान हैं। मैं तो बस श्री राम की सेवा करता हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो एक परीक्षा। निर्णय लिया कि राम नाम लिखे हुए पर्वत को उठाकर ले जाना होगा। जो सबसे पहले श्री राम के पास पहुँचेगा वही विजेता माने जाएगा। गरुड़ जी ने सोचा, ये तो सरल कार्य है। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, गरुड़ जी तेजी से उड़ चले, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें भारी पकड़ देने लगी। उनका शरीर भारी सा लगने लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। दूसरी ओर हनुमान जी आराम से वह पर्वत लेकर उड़ते हुए श्री राम के पास पहुंच गए। तब गरुड़ जी ने देखा कि पर्वत पर लिखा श्री राम नाम ही था। राम नाम के प्रभाव से वह भारी हो गया था और वे उसे नहीं उठा सके। गरुड़ जी को समझ आ गया कि हनुमान जी बल, भक्ति और विनम्रता के सच्चे स्वरूप हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और अपना घमंड त्याग दिया। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, जो श्री राम के नाम में लीन हो जाए वही सच्चा बलवान होता है। सीख, घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, भक्ति और विनय के आगे टिक नहीं सकता। In the heart of the lesson lies the truth that true strength is found in humility and